शाहीन शाह अफरीदी की एक स्टेटमेंट आई है। फरमाते हैं कि मुझे कप्तानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना चाहता हूँ। यार शाहीन भाई, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा मगर कम निकले। बात तो आपकी ठीक है, हम यकीन भी कर लेते, लेकिन अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अलावा किसी और क्रिकेट टीम से खेल रहे होते तो, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाले की हालत शेख की तरह होती है। वो एक शेख साहब थे ना, आखिरी दमों पर थे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट उनका आया हुआ था, चारपाई पे लेटे पड़े हुए हैं, ठीक है। और फिर पूछते हैं अपने बच्चों से, ओ याकूब किधर है? उसने कहा बाजी ये रहा मैं। अच्छा नासिर किधर है? नासिर भी इधर बैठा हुआ। जी अबू जी मैं ये रहा। अच्छा तू भी इधर ही है। फिर तीसरा जो आखिरी बेटा था उसका पूछा, ओ मोहसिन किधर है? वो मोहसिन पीछे बैठा हुआ था, सबसे छोटा था ना, पीछे बैठा हुआ कुर्सी लगाकर। उसने उधर से इशारा किया, अबू जी मैं इधर हूँ। शेख साहब पता क्या कहते हैं? शेख साहब कहते हैं, ओ अन्नी दियो और तुम सारे इधर ही हो तो दुकान तुम्हारे प्यो ने खोलनी है। मतलब जिस लेवल पर शेख साहब को अपनी दुकान खोलने का था ना, वो भी लास्ट मोमेंट के ऊपर, जब रूह जो है किसी भी टाइम फ्लाई कर सकती है, उतनी ही जिसे कहते हैं हमारे खिलाड़ियों को कप्तानी की भी पड़ी होती है, और स्पेशली उनको ज़्यादा पड़ी होती है जिन्होंने कप्तानी की भी होती है और उनको उनके मुंह को कप्तानी का चस्का लग चुका होता है। तो ये मानना थोड़ा सा ज़रा मेरे लिए मुश्किल होगा कि शाहीन के जहन में कप्तानी है नहीं। अगर ना होती तो शाहीन इतना माइंड तो ना करते कि जब कप्तानी गई थी और उसके बाद जो कुछ भी हुआ। बट खैर, अब शाहीन अगर कह रही है कि कप्तानी मेरे सर पर नहीं है तो ठीक है, नहीं होगी। बाकी जहाँ तक बात रहेगी कि शाहीन बांग्लादेश वाली टेस्ट सीरीज़ में नज़र आएंगे या नहीं नज़र आएंगे, तो उस पर उन्होंने खुद ही कह दिया कि मुझे नहीं पता कि मैं बांग्लादेश वाली टेस्ट सीरीज़ के लिए सिलेक्ट हूँगा या नहीं हूँगा। उनके बाय द वे वो अबू भी बनने वाले हैं, मतलब उनके यहाँ फर्स्ट बेबी की जो पैदाइश है वो भी सर पर ही है, करीब ही है। हमारी तरफ से तमाम तर नेक ख्वाहिशात, और शाहीन को बहुत ज़्यादा मुबारक हो इस चीज़ के ऊपर, और अल्लाह उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे, उनकी वाइफ के लिए भी, उनके आने वाली औलाद के लिए भी वो खुशियाँ देखें। इन मामलात पर तो आपको पता है कि सब सेट होता है, उसमें कोई जिसे कहते हैं ना, ये वो मामलात हैं कि जिनके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं वो घुसीगिरी करता। तो उस मामले पर तो हमारी तरफ से तमाम तर बेस्ट विशेज़ शाहीन और उनकी फैमिली के लिए। कमिंग बैक टू क्रिकेट, यार शाहीन का ना बेसिकली, यार अब मैं कैसे इस चीज़ को, मैं मल्टीपल वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि ये ना कांड दर कांड हुआ है। बाबर को, खैर बाबर को तो वो सबसे पहले जो कप्तान बनाना था ना 2020 के अराउंड, 20-21 वो जो भी टेन्योर था उन सालों में, बाबर आजम को तो उस टाइम कप्तान बनाना ही बहुत बड़ा ब्लंडर था। एक लड़का जो डोमेस्टिक से उठकर आया है, ठीक है, परफॉर्मर बेहतरीन था, बैटिंग बेहतरीन करता था, लेकिन उसके पास कप्तानी के नाम के ऊपर काफ भी नहीं था, सी भी नहीं था। ना उसने डोमेस्टिक में कप्तानी की थी, ना उसने किसी और लेवल के ऊपर कप्तानी की थी। मुंह उठाकर आपने उसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया। वो तो उसके नीचे लड़के यंग थे, वो सारे मेहनत कर रहे थे अपनी अपनी जगह पक्की करने के लिए, तो वो चल गया कुछ साल। लेकिन जब वो बाकियों की जगह पक्की हुई, शादाब कप्तान बना, तो बस फिर उसके बाद ज़लज़ले शुरू हो गए। तो खैर, कमिंग बैक टू वो बाबर का वो कप्तान बनाना गलत था, लेकिन उसके बाद बाबर का वर्ल्ड कप से जिस तरीके से उसको कप्तानी से हटाया गया, पहला ब्लंडर। उसके बाद शाहीन को कप्तान बनाया गया, दूसरा ब्लंडर। तीसरा ब्लंडर, शाहीन को कप्तानी से हटाया गया, तीसरा ब्लंडर। चौथा ब्लंडर, बाबर आजम को दोबारा से कप्तान बना दिया गया। ये चार ऊपर तले ब्लंडर हुए हैं, और उसकी रीज़न, उसकी वजह से ना पूरी की पूरी टीम का शराजा बिखर गया है। शाहीन की जो बॉलिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस तो आ रही है, लेकिन अभी तक फुल रिदम में वापस आई नहीं। कई लोग बात करते हैं कि शाहीन का रिहैब कंप्लीट नहीं हुआ था और उनको दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट में ले आया गया, जो कि गलत किया गया। शाहीन को जो 2022 में इंजरी हुई थी ना, ये उस तरफ इशारा करते हैं। मैंने वो डॉक्टर नुमान को भी सुना था, वो भी यही बात कर रहे थे कि सवाल पैदा होता है कि शाहीन का रिहैब मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हुआ था या नहीं, तो उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया था कि शाहीन का शायद रिहैब मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हुआ नहीं था। तो देर आर, वो जिसे कहते हैं ना, सो मैनी थिंग्स टू टॉक अबाउट। बट खैर, अब वो शाहीन अगर अपनी सिर्फ बॉलिंग के ऊपर कंसनट्रेट करे, उन्होंने करना शुरू किया है। वर्ल्ड T20 में उनकी बॉलिंग काफ़ी बेहतर थी, काफ़ी बेहतर मैं कहूँगा, जो कि बीच में कई जगहों के ऊपर वो लैग मारते हुए नज़र आए हैं। मिसाल के तौर के ऊपर उनकी पेस में जो डिफरेंस आता है ना, वो बहुत मैसिव होता है।
ऐसे ही है ना, 140 का करके सीधा फिर 125, वो बीच में 130, 35, 137, 138, वो वाला जो है ना, क्या उसको कहते हैं, स्पीड के जो पैरामीटर्स है वहाँ पर वो कम ही स्टे करते हैं। दूसरा मैं देख रहा था कि शाइन से फुल टॉसें बहुत हुई हैं वर्ल्ड T20 में, तो उन्होंने काफ़ी ठीक ठाक फुल टॉसेस की हैं, नए बॉल से भी की हैं, पुराने बॉल से भी की हैं। अब T20 इंटरनेशनल्स में फुल टॉसेस तो मौत है मेरी, क्योंकि वो अगला जो है वो बैट नहीं, बैट के नाम के ऊपर बेलचा पकड़ के खड़ा होता है। बेशक वो नंबर 1 का यानी कि ओपनिंग बैट्समैन है या वो नंबर 11 का बैट्समैन है, T20 का फॉर्मेट ही ऐसा है, जो आता है वो मार धाड़ करता है। अच्छा, शाहीन का बॉल उस तरीके से स्विंग नहीं होते हुए मुझे नज़र आया जिस तरीके से ये इनिशियली स्विंग किया करते थे। तो वो हुआ है, शाहीन का बॉल स्विंग हुआ है, लेकिन उस डिग्री पर नहीं हुआ जिस डिग्री पर ये पहले किया करते थे। तो खैर पीछे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। तो अब बतदरीज स्लोली शाहीन जो है वो अपने आप को पिक तो कर रहे हैं। आई रियली होप कि वो एज सुन एज अपने आप को पिक कर लें और उस जैसा बॉलर बन जाएं जिस जैसा, मतलब जो बॉलर वो पहले थे। और शाहीन तो हमारे प्राइम बॉलर्स में से एक था। ये तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस पैदा हुई हैं टीम के अंदर, ये पॉलिटिकल जो टीम के अंदर सारा गंद घुला गया। फिर जो बाहर लोग बैठे हुए थे उन्होंने जो पंपे मारे, जो फ्रेंचाइजीज़ PSL की हैं उन्होंने बड़ा इस सारे मामले पर कांड किए, उन्होंने बड़े गलत किस्म के इन्फ्लुएंसेस पैदा किए, उन्होंने बड़ी गलत किस्म की प्रमोशंस की। शाहीन भी उसी चक्कर में मारे गए, जो साफ सी बात है। तो देर आर सो मैनी थिंग्स टू टॉक अबाउट, बट आई रियली होप कि शाहीन अब उन सारी चीज़ों को पीछे दफ़ा करें, पीछे फेंके, उन जो पीछे फेंक करना उनके ऊपर मिट्टी डाल दें, टनों के हिसाब से मिट्टी डाल दें, उन चीज़ों को दोबारा मत खोदें, नए सिरे से स्टार्ट करें, अपने आप को पॉलिश करें दोबारा। बेहतरीन बॉलर है, स्किल सेट भी मौजूद है, पेस भी अच्छी जनरेट कर सकता है, स्विंग बड़ी अच्छी जनरेट कर सकता है, जिसे कहते हैं स्लोअर वन अच्छे मारता है, कटर्स अच्छे मारता है। बॉलिंग स्किल के हिसाब से शाहीन 100/100 है। बस चक्कर यह है कि शाहीन को ये 100/100 अपनी फ़िटनेस, अपनी मेंटल फिटनेस और बाकी चीज़ों से विद प्रैक्टिस, विद मोर एंड मोर प्रैक्टिस अपने आप को दोबारा से वो अचीव कराना है 100/100 जो ये पहले किया करता था। और ये कप्तानी शप्तानी इसको ठीक किया, दफ़ा किया है, फजूल काम है, इसमें कुछ भी नहीं है, जलील ही होता है। पाकिस्तान का शायद ही कोई कप्तान हो इमरान खान के अलावा जो पाकिस्तान की क्रिकेट से जलील होकर ना निकला हो, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने पाकिस्तान के लिए एज ए स्कीपर जो मर्ज़ी किया हो। हमारी रिवायत है भाई, हमारे यहाँ से जो भी कप्तान जाता है ना वो रोता वही जाता है। तो आई रियली होप कि शाहीन अब सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बॉलिंग के ऊपर कंसनट्रेट करें और पार्ट टाइम में अपनी फैमिली के साथ लाइफ गुजारें। अल्लाह लाते खैर सल्ला, ज़्यादा जिसे कहते हैं गुमन गिरियों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।